पर सामने आ रही है। जेपी नड्डा का दौरा स्थगित हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा स्थगित हो चुका है। कल भोपाल आने वाले थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल बीजेपी की संशय कहीं ना कहीं उस बैठक पर भी, जो कि कल होने वाली थी। अब 23 जुलाई को यह बैठक हो सकती है। माना जा रहा है कि कल जेपी नड्डा नहीं आ पाएंगे और बीजेपी की होने वाली बैठक पर भी अभी भी संशय बरकरार है। 22 जुलाई का दिन तय हुआ था जब जेपी नड्डा राजधानी भोपाल में होते, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जेपी नड्डा का दौरा स्थगित माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 23 जुलाई को अब ये बैठक हो सकती है जो जेपी नड्डा लेने वाले थे। हो सकता है कि 23 जुलाई को जेपी नड्डा आए भी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी बीजेपी की तरफ से जारी नहीं की गई है। सिर्फ यही जानकारी प्राप्त हुई है कि जेपी नड्डा का दौरा कुल मिलाकर स्थगित हो चुका है, यानी कि कल राजधानी भोपाल में जेपी नड्डा नहीं पहुंच पाएंगे। 23 जुलाई की तारीख अब कहीं ना कहीं सामने आती हुई ये बताया जा रहा है कि 23 जुलाई को बैठक हो सकती है जो बीजेपी संगठन स्तर पर करने वाली थी। हो सकता था कि कार्यों की समीक्षा इस बैठक में हो। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर? देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका नड्डा जी का दौरा होने वाला था और ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए माना जा रहा था कि मिशन 2023 की रणनीति इसमें बनना थी और सारी भाजपा ने तैयारियां कर ली थी और भाजपा के सभी मध्य प्रदेश के और केंद्रीय नेतृत्व के जो प्रमुख नेता हैं जो संगठन के, वो सभी इस बैठक में शामिल होने वाले थे। और यहाँ पर रणनीति ये बनाई जाना था कि मिशन 2023 के लिए जो भाजपा को चुनाव को से जुड़ी यात्राएं जो निकालनी है, उन यात्रा को लेकर ये बड़ी अहम बैठक थी। तो आज अभी अचानक नड्डा का दौरा स्थगित हुआ। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रमुख नेता वहां रहेंगे, तो इस कारण अब ये दौरा स्थगित हो गया है। अब इसके बाद ये दौरा कब होगा अभी तक ये स्थिति साफ नहीं है, लेकिन भाजपा के नेताओं से जब बात की गई तो बताया जा रहा है कि संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री 26 जुलाई को यहाँ पर भोपाल में होंगे। हो सकता है कि अब ये बैठक उसी दिन हो। एक डिटेल ये भी शैलेंद्र के 23 जुलाई को एक बैठक होनी है बीजेपी की तरफ से, क्या ये वही बैठक है जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करने वाले थे? हाँ, देखिए ये बैठक कल 22 जुलाई को होने वाली थी। अभी ये बताया गया था कि हो सकता है कि 23 को नड्डा नहीं हो, लेकिन बाकी जो कोर कमेटी के प्रमुख नेता हैं जैसे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव, ये जो प्रमुख नेता थे ये सब बैठने वाले हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन अभी तक 23 जुलाई का भी शेड्यूल फाइनल नहीं हो पाया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ये सारी बैठकें अब 26 जुलाई को हो। चलिए, यानी कि अभी भी शेड्यूल में काफी बदलाव हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं जेपी नड्डा का तो दौरा स्थगित माना जा रहा है, लेकिन इस बीच दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनावी साल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस के 20 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी में उन्हें प्रवेश करवाया। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली से सब तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, 20 ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, बीजेपी में प्रवेश करवाते हुए इन तमाम कार्यकर्ताओं को। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता अब बीजेपी के हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में जो हुआ उससे पूरा देश दहल गया है। पूरे देश में गुस्सा है उस घटना को लेकर। वहीं बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो मणिपुर की घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो भी दोषी होगा, जो भी अपराधी है, आरोपी है, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मणिपुर के सीएम ने अपना संकल्प जताया है, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या पर कहा कि कर्नाटक की सरकार से मांग करता हूं कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ा ना जाए। ये जैन संतों का सवाल नहीं है, जैन मुनि के लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। संतों के विश्वास का कत्ल हुआ है और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। विपक्ष के गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी पर सीएम शिवराज ने तंज भी कसा। कहा, मोदी का विपक्षी नेताओं को डर है कि उनके काले कारनामों को खोला जाएगा, इसलिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मन को तकलीफ और पीड़ा से भर देने वाली है। और वहां के मुख्यमंत्री जी ने कहा है और देश भी ये चाहता है
कि कड़ी से कड़ी कठोरतम दंड मिलना चाहिए। अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाने चाहिए। मैं कर्नाटक की सरकार से कहूंगा कि किसी भी कीमत पर अपराधी छोड़े ना जाए। ये केवल जैन संतों का सवाल नहीं है। जैन संत वंदनीय है, पूजनीय है, त्याग के अनुपम उदाहरण है। वो उनका अपना कुछ नहीं है, वो तो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। अभी दूल्हा तो तय नहीं हुआ, फूफा नाराज हो गए। आपने बीच में देखा होगा, कभी नीतीश जी ने कहा कि ये इंडिया मैं सहमत नहीं हूं, कभी लालू कुछ कह रहे हैं। तो अभी तो बिना दूल्हे की बारात में फूफा नाराज हुए हैं, कल क्या होगा। और साथ ही प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक सवाल पूछा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रियंका गांधी इस बात का जवाब दे दें, कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता, किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस देने का वादा कांग्रेस ने पूरा क्यों नहीं किया। प्रियंका गांधी से पूछा कि बीजेपी सरकार में बेटियों की शादी का पैसा दिया जाता था, बैगा सैरिया जाति को 1000 रुपए दिए जाते थे, उससे कमलनाथ सरकार ने बंद क्यों करवा दिया। छात्रों को लैपटॉप देने की योजना, उसका क्या हुआ। संबल तीर्थ दर्शन योजना, पीएम आवास योजना, तमाम योजनाओं को लेकर एक बार फिर से निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री। पोस्टर भी लगाए कि मुस्कुराइए मध्य प्रदेश में है। मुस्कुराइए इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें। और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा बारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की। संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की, और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे। और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना। चलिए अब बात करेंगे प्रियंका गांधी के दौरे की, जो ग्वालियर आई थी आज, लेकिन इस दौरान उन्हें महिलाओं का विरोध का सामना करना पड़ा। जब प्रियंका गांधी रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पहुंची और इस दौरान महिलाओं के विरोध का सामना उनको करना पड़ा। ये महिलाएं राजस्थान से आई थी, जिनका कहना था कि प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जरूर दिया, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं वहां पर महिलाओं पर। हमारा नाम है निर्मला, राजस्थान भरतपुर से आप क्यों आई है, किसका विरोध करना है? यहाँ गहलोत की सरकार होते हुए भी हमारी बहन बेटियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वहाँ राजस्थान की तरफ से क्यों नहीं आते? राजस्थान में इतना दुर्लभ हो रहा है कि 6 साल की बहन बेटियों का बेटी नहीं है। प्रियंका गांधी गहलोत, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी जान की रक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में जब अपराध हुए महिलाओं के प्रति, ये बताने के लिए प्रियंका गांधी को आए कि कहना तो बहुत आसान होता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वर्तमान में ऐसी परिदृश्य है राजस्थान का कि हर पेज पर एक न्यूज होती है कि आज यहाँ गैंगरेप हो गया, यहाँ दुष्कर्म हो गया, यहाँ हत्या कर दी गई। आप प्रियंका गांधी से क्या कहने आई थी? जवाब मांगने आए हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आज बहुत महंगाई, बेरोजगारी उनकी तरफ से कहा गया। मैं यहाँ जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए पहुंची हूँ, बढ़ती महंगाई से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, कहना था प्रियंका गांधी। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ, और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है। महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही।
लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। आगे बढ़ते हैं रतलाम से अगली बड़ी खबर, जहां जयपुर सीरियल ब्लास्ट साजिश मामले को लेकर एक और बड़ी जानकारी। 2 साजिशकर्ता पुणे से गिरफ्तार हो चुके हैं। महाराष्ट्र एटीएस रतलाम पहुंची, जांच करने के लिए रतलाम पहुंची एटीएस की टीम। औद्योगिक थाने पहुंची है टीम और इमरान खान और यूनुस साकी को पुणे पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है। रतलाम के रहने वाले हैं दोनों, बीते साल अप्रैल महीने से फरार चल रहे थे। एनआईए और एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि लंबे समय से रडार पर भी थे। कुल 8 गिरफ्तारियां इस मामले में। सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 2 साजिशकर्ता हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे से पकड़ाए हैं, जिनके नाम है इमरान खान और यूनुस साकी, जिनकी तस्दीक करने के लिए महाराष्ट्र एटीएस आज पहुंची है रतलाम। रतलाम का वही औद्योगिक क्षेत्र थाना है जहां पर आज जयपुर ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड है इमरान, उससे इन दोनों ही आरोपियों के लिंक जोड़ने के लिए एटीएस के अधिकारियों ने पहुंचकर यहां पे पूछताछ की है। 4 अधिकारी यहां पर पहुंचे थे महाराष्ट्र एटीएस के, जिसके बाद ये जो लोग हैं वो इमरान और यूनुस के घर पहुंच के भी उन्होंने तस्दीक की है कि क्या वाकई दोनों ही आरोपी रतलाम के ही रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में एनआईए सहित देश की कई जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है और अब देखना यह है कि आखिर जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले साजिशकर्ताओं में और कौन से बड़े नामों का खुलासा होगा और जो 2 से 3 आरोपी इसमें पूरे मामले में फरार बताए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिसकर्मी पर हमले का आरोपी सामने आया। पुलिसकर्मी पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस भी निकाला है। बदमाशों ने पुलिस जवान पर चाकू से हमला किया था और उसके बाद से लगातार रडार पर थे। उसके बाद फौरन गिरफ्त में आए हैं। उसके बाद पुलिस की तरफ से जुलूस भी निकाला गया है। तस्वीरें आप देखिए उसी समय की हैं जब आरोपियों का जुलूस निकाल के कड़ा संदेश देने की कोशिश थी कि अगर इस तरह से आगे भी किया जाता है तो फौरन कार्रवाई। इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिकंजे में आ चुके हैं पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले आरोपी। पुलिसकर्मी पर हमले के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस भी निकाला है। बदमाशों ने पुलिस जवान पर चाकू से हमला किया था। बुरी तरह से पुलिसकर्मी घायल हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही गिरफ्त में आए दोनों आरोपी, फौरन ही जुलूस निकालकर ये संदेश देने की कोशिश शहर भर में कि आरोपियों के हौसले इस तरह से बुलंद नहीं होने देंगे। अपराध पर लगाम लगाने की पुलिस की जो कोशिश है उसमें त्वरित कार्रवाई का भी एक प्रावधान है, ये भी आप देखिए। और यही संदेश देने की कोशिश कि अगर आगे ऐसा किया जाता है तो इन बेखौफ बदमाशों की खैर नहीं होगी। तो बदमाशों का जुलूस निकाला गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिसकर्मी पर हमला हुआ था। बेहद ही गंभीर था ये पूरा मामला, फौरन गिरफ्तारी दे दी है। सहयोगी अरुण हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर अभी तक? देखिए, जो बदमाश हैं इन्होंने ये नशे की हालत में थे रात में और उन्होंने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया था और पुलिसकर्मी वो घायल हो गए थे। 2 पुलिसकर्मी पर हमला किया था, एक ज्यादा घायल हुआ था, उसको निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा और उन पर चाकू से हमला कर दिया। यही वजह थी कि रात में ही पुलिस सक्रिय हो गई और इन दोनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया और आज उनका जुलूस निकाला और उनकी रात में अच्छी मरम्मत भी की, जिससे कि इस तरह की वारदातें भी दोबारा न करें। तो इस तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की गई गुंडों को कि इस तरह से किसी भी लोगों पर, किसी भी व्यक्ति पे हमला अगर करते हैं तो उनका ये हाल उनका किया जाएगा। तो इस तरह से जुलूस पुलिस ने भी निकाला है और आगे इन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। सिंगरौली से अगली बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं दोनों पक्षों के लोग। रमाशंकर शाह की इलाज के दौरान जान भी जा चुकी है। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ माडा थाना क्षेत्र के रंपा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सिंगरौली की तस्वीरें आप देखिए, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जमीन विवाद एक बार फिर से इसी भिड़ंत की वजह। सीधी से अगली बड़ी खबर, जहां रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 80,000 की रिश्वत लेते आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त राजेश परिहार को पकड़ा गया। साथ ही साथ सहायक अधीक्षक
अनिरुद्ध को भी गिरफ्तार किया गया। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां यशवंत सागर डैम पूरी तरह से लबालब हो चुका है। बारिश की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ डैम के 4 गेट आज यहां पर खोले जा चुके हैं। इंदौर से बड़ी जानकारी, यशवंत सागर डैम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, लबालब हो चुका है पानी के चलते और तेज बारिश से जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं यशवंत सागर डैम। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसमें बारिश के चलते जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पूरा डैम लबालब हो गया है। आज डैम के 4 गेट खोले जा चुके हैं। निचली बस्तियों में भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है क्योंकि जल भराव की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।